आई थिंक हम लोग यही वाला एक्सरसाइज कर रहे थे ना 2.1. Yes, sir. Up to which questions we have done? हाँ सर अप टू 7. 7. तो 7 10 ना. ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं. आई होप सबको मालूम है हमने लास्ट टाइम क्या क्या किया था. इंश्योरेंस के लिए प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, प्रीमियम, फिर लॉस, क्लेम, एजेंट्स कमीशन, एक्चुअल लॉस. पता है ना सब डिटेल्स. अब देखो उसी को आगे कंटिन्यू करें अगर तो क्वेश्चन नंबर 8 में रेट ऑफ प्रीमियम इज 2% एंड अदर एक्सपेंसेस आर 0.075%. तो मतलब टोटल रेट ऑफ प्रीमियम कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी टोटल रेट ऑफ प्रीमियम? बोलो. 2% तो है ही और उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी है 0.075% के. तो ओवरऑल रेट ऑफ प्रीमियम विल बी 2.075%. करेक्ट. अब आगे क्या बोल रहा है? A cargo worth rupees 3,50,100 is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of total loss. अभी देखो नॉर्मली हमको क्या लगता है कि सपोज अगर 100 रुपीज की पॉलिसी थी, ठीक है, और प्रॉपर्टी को भी मैं 100 ले लेता हूँ. 100 की प्रॉपर्टी थी और मैंने पॉलिसी भी कितने की लिया? 100 की, मतलब फुल्ली इंश्योर्ड करवाया. ठीक है, और 100 रुपीज का लॉस भी हो गया मुझे. तो क्या लगता है तुम लोग को क्लेम कितना मिलना चाहिए मुझे? 100. बट होगा क्या मालूम है? जब मैं क्लेम लेने जाऊंगा तो क्लेम लेते वक्त मैंने उस कंपनी में प्रीमियम भरा होगा ना. कंपनी प्रीमियम वो क्लेम मुझे क्यों देगी? क्योंकि मैं वहां पे ईयरली बेसिस पे क्या भर रहा हूँ? प्रीमियम भर रहा हूँ, बराबर. तो सपोज मैं वहां पे प्रीमियम पे करता हूँ 2.075 रुपीज. प्रीमियम कितना है मेरा? 2.075. तो नो डाउट ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी पॉलिसी है, दिस इज लॉस. और कंपनी ने क्लेम भी दिया पूरा 100 रुपीज का. बट एट द सेम टाइम मैंने कंपनी में कितना पे किया? बोलो, मैंने कंपनी में कितना पे किया? हाँ, 2.075. 2.07. तो ये मेरी जेब से गया है ना. तो इवन दो 100 रुपया क्लेम मिला है मुझे, बट उसमें से मेरा इतना पैसा खर्चा हो गया. ठीक है, तो देखा जाए तो एक्चुअल में मुझे क्लेम कितना मिला है मालूम है? एक्चुअल क्लेम कितना मिला है? कोई बता सकता है? एक्चुअल क्लेम जो है वो 100 रुपीज तो मिला कंपनी की तरफ से, बट कंपनी को मैंने कितना पे किया था एज ए प्रीमियम? 2.075. तो इफेक्टिवली मुझे कितना मिला? 97.925. 97.925. तो इससे मेरे को एक चीज क्या समझ में आई कि 100 रुपए की पॉलिसी अगर हम लेंगे ना तो पूरा 100 रुपया क्लेम नहीं मिलता है. क्लेम कितना मिलता है? 97.9. मतलब क्लेम में से जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हमारा चला जाता है अपनी जेब से. तो इफेक्टिवली वी आर लेफ्ट विथ ओनली दिस मच अमाउंट. तो रूल क्या है? ए पॉलिसी ऑफ ₹100, a policy of ₹100 will fetch
मतलब मिलना चाहिए, पॉलिसी अगर 100 की है तो क्लेम कितना मिलना चाहिए, 100 रुपया मिलना चाहिए, बट मिलता कितना है? मिलता कितना है? इट विल फेच ए क्लेम ऑफ 100 माइनस 2.075, that is 98 point, sorry 97.9225 रुपीस, करेक्ट। तो कितने को ऐसा लगता है अरे पॉलिसी 100 की तो पूरा 100 रुपया मिलेगा? नहीं, पूरा 100 नहीं मिलेगा, 97.925 मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इतना पूरा क्लेम करने के लिए कितने की पॉलिसी होना चाहिए? तो नॉर्मल अपने दिमाग में क्या होना चाहिए, इतनी पॉलिसी, इतना पैसा अगर क्लेम करना है तो पॉलिसी इतने की ही होना चाहिए ना, है ना। यस सर। बट प्रॉब्लम क्या होगा, अगर सेम अमाउंट की पॉलिसी लूंगा तो कुछ पैसा मेरा क्लेम में चला जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, बराबर। जैसे यहाँ पे हो रहा था, 100 की पॉलिसी थी, क्लेम 100 रुपया मिला, बट हाथ में आया कितना, इतना ही आया ना। तो अगर मुझे पूरा 100 रुपीज चाहिए कंपनी की तरफ से, तो मुझे पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हाँ एक्स्ट्रा पैसे उसमें जोड़ने पड़ेंगे पॉलिसी वाली। तो देखो एकदम सिंपल रूल है। सपोज ये पॉलिसी है और यहाँ पे मैं क्लेम ले लेता हूँ दूसरे कॉलम में। तो पॉलिसी वैल्यू अगर 100 की है तो क्लेम मिलता कितना है, 97.925। अब हमको कितना क्लेम चाहिए, इतना। तो पूछ रहा है इसके लिए क्या पॉलिसी वैल्यू होना चाहिए। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया उसके लिए पॉलिसी वैल्यू को, यस, लेट द पॉलिसी वैल्यू बी रुपीज टू गेट रुपीज 3,50,100 एस क्लेम। अंडरस्टूड गाइस। अब ये चार में से एक अननोन है, कैसे फाइंड करते हैं बोलो? क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू या पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 7.925 इंटू एक्स इज 350,100 इंटू 100। अच्छा, इसमें नीचे अगर 3 डिजिट्स को एडजस्ट करना है तो ऊपर क्या लेंगे एक्स्ट्रा? 1000। हाँ, 100 भी है और एक एक्स्ट्रा 1000 आएगा, और डिवाइडेड बाय 97925। इसको 25 से रिड्यूस करते 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 सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ना, ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 के साथ तुम लोग 9th और 10th भी कर देंगे, क्योंकि दोनों काफी इजी है। मैं बता देता हूँ उसमें क्या दिया हुआ है, और तुम लोग कंप्लीट करना उसको। 9th में देखो, ए प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 4 लाख वॉज इंश्योर्ड विथ 3 कंपनीज ए बी एंड सी। मतलब एक कंपनी से पॉलिसी नहीं लिया, 3 अलग अलग कंपनी से अलग अलग पॉलिसी लिया। ए से कितने की पॉलिसी है, 160। बी से 1 लाख की, और सी से 1,40,000 की। प्रॉपर्टी सेम है, 4 लाख है। फाइंड द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच कंपनी इन द इवेंट ऑफ ए लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 9,000। अब यहाँ पे को 3 अलग अलग केस करना पड़ेगा, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। कंपनी ए के लिए प्रॉपर्टी वैल्यू तो यही है 4 लाख, और लॉस कितना है, 9,000। और पॉलिसी वैल्यू कंपनी ए के लिए 1,60,000 है, ठीक है। तो एज फार एज कंपनी ए इज कंसर्न, प्रॉपर्टी इज 4 लाख, पॉलिसी इज 1,60,000 एंड लॉस इज 9,000। तो क्लेम का फॉर्मूला मालूम है ना, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय लॉस। तो उससे कंपनी ए के थ्रू मिलने वाला क्लेम मिल जाएगा। फिर वैसे ही कंपनी बी के लिए अलग से करेंगे, और वैसे ही कंपनी सी के लिए अलग से करेंगे। इजी है। यस सर। तो 8 के बाद 9th, और 9th के बाद, अच्छा 10 नहीं, 9th के बाद तुम लोग 12th करना।
8, 9th और 12th। 12th में देखो रेट ऑफ प्रीमियम फॉर ए पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख इज 56 पर 1000, मतलब 56 अपॉन 1000 जो है वो पॉलिसी दिया, रेट दिया है प्रीमियम का। बट आगे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे देखो वर्ड क्या यूज कर रहा है, रिबेट। रिबेट मीनिंग व्हाट, डिस्काउंट। रिबेट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। मतलब इतना है बट उसमें इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो रेट ऑफ प्रीमियम हो क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। और पॉलिसी वैल्यू भी दिया उसमें, पॉलिसी वैल्यू कितने की है, ₹1 लाख। रेट ऑफ प्रीमियम क्या हो जाएगा, 56 अपॉन 1000, और रिबेट मतलब डिस्काउंट कितने का, बोलो। 0.75। 0.75 पर 1000। तो अभी टोटल इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 55.25 अपॉन, नॉर्मली अपॉन 100 होता है, इसमें अपॉन 1000 दिया। अभी कुछ नहीं, पॉलिसी वैल्यू भी है, रेट ऑफ प्रीमियम भी है। क्या वैल्यू ऑफ प्रीमियम मिल जाएगी। प्रीमियम का फॉर्मूला सबको मालूम है ना, रेट मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस। 9 अभी मैंने तुम लोग एक्सप्लेन कर दिया, और उसके बाद 12 लिख लो फटाफट।
कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी के लिए एनीवन? बोलो बोलो बोलो। हाँ, आई होप नाइन्थ का तीनों का आंसर मिल गया होगा तुम लोगों को। कंपनी ए के थ्रू मिलने वाला क्लेम, बी से मिलने वाला क्लेम और सी से मिलने वाला क्लेम। ठीक है, तो बता सकता है वैल्यूज? बोलो बोलो बोलो, आंसर बोलो फटाफट। सर ए का 3600। हाँ, बी का 2250 2250 और थ्री सी से 3150 3150। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा आंसर मिल जाएगा। कितना है? 5520 120। 5525। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में ए कार इज वैल्यूड एट ₹8 लाख एंड इज इंश्योर्ड फॉर ₹5 लाख। प्रॉपर्टी वैल्यू भी दिया है, पॉलिसी वैल्यू भी दिया है। ठीक है, लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू इज ₹8 lakhs, पॉलिसी वैल्यू इज ₹5 lakhs। अच्छा, रेट ऑफ प्रीमियम में देखो क्या बोल रहा है, 5% लेस 20%, मतलब है 5%, बट हमको उसमें डिस्काउंट मिल रहा है। कितना कितना डिस्काउंट? 20%। तो डिस्काउंट मतलब लेस कर देंगे 20%, बट किसका 20%? 20% ऑफ 5%। यस 5%। ये तुम लोग को मैंने स्टार्ट में लिखवाया भी था। तो 5% को ऐसे ही रखेंगे, 20% को आई कैन राइट 20/100 इंटू 5%। तो ये हो जाएगा 5% माइनस। अब ये देखो 20 × 5 होता है 100, 100/100 कितना हो जाएगा? 1। तो 1%, विच इज इवेंचुअली 4%। मतलब रेट ऑफ प्रीमियम है 5%, बट हमको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो अपने लिए रेट ऑफ प्रीमियम कितना हो गया है? 4%। तो क्या हम प्रीमियम ढूंढ सकते हैं? प्रीमियम
रेट इंटू पॉलिसी Policy value. वैल्यू 4/100 मल्टीप्लाइड बाय 5 lakhs, तो आंसर हो जाएगा 2 lakhs. ओके, सॉरी 20,000, नॉट 2 lakh, 20,000. ये हमको ईयरली प्रीमियम पे करना है 20,000 पॉलिसी कंटिन्यू करने के लिए. अब आगे देखो हुआ क्या. हाउ मच विल द ओनर बेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम if value of the car is reduced to 60% of its original value. कार की वैल्यू रिड्यूस टू 60%, तो लॉस कितना हुआ बोलो. 40%. हाँ, 60% लॉस नहीं है वहां पे. कार जो है रिड्यूस होके 60% की हो गई है अभी, तो इसका मतलब 100 से 60% हुई, तो लॉस कितने का हुआ है 40% का. तो सिंस वैल्यू ऑफ कार रिड्यूस टू 60%, तो इसका मतलब लॉस इज 40% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, नॉट 60%, 40%. तो दैट विल बी 40/100 into 8 lakhs, and that will be rupees 3,20,000. Correct? सही है. अब क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि अगर इतना लॉस हुआ है तो हाउ मच विल दी ओनर बेयर, ओनर को अपनी जेब से कितना जाएगा. तो देखो इंक्लूडिंग दी प्रीमियम, और प्रीमियम भी उसमें अपनी जेब से ही जाता है, ठीक है. तो हाउ मच विल दी ओनर बेयर इंक्लूडिंग दी प्रीमियम. तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लॉस के बेसिस पे क्या निकालेंगे, क्लेम, कि कंपनी हमको कितना देने वाली है ना. तो क्लेम का फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. पॉलिसी वैल्यू कितने की है 5 लाख, प्रॉपर्टी वैल्यू 8 lakhs, लॉस 3,20,000. तो ये टोटल कितना आता है 2 lakhs. तो अभी मेरे को एक चीज बताओ, हमको लॉस हुआ कितने का 3,20,000. उसमें से कंपनी की तरफ से इतना क्लेम मिल गया, तो एक्चुअल में मुझे कितना लॉस हुआ है जो मेरी जेब से खर्च होने वाला है. 1,20,000. वो भी और प्लस प्रीमियम भी मैं जाके दूंगा ना कंपनी में. ये भी पैसा मेरा अपनी जेब से गया है, तो ये 20,000 भी गया है, और ये जो दोनों का डिफरेंस है ये भी गया है. तो एक्चुअल लॉस इंक्लूडिंग प्रीमियम क्या हो जाएगा, एक्चुअल लॉस इंक्लूडिंग प्रीमियम क्या हो जाएगा, लॉस माइनस क्लेम प्लस Premium. लॉस माइनस क्लेम प्लस प्रीमियम. ये हो जाएगा 3,20,000 माइनस 2 lakhs एंड प्लस 20,000. तो फाइनली 1,40,000 मेरा अपनी जेब से गया. इतना लॉस हुआ मेरा कितना 3,20,000 का, बट 2 लाख रुपया कंपनी की तरफ से मिल गया. बट ये 2 लाख रुपए लेने के लिए मुझे 20,000 रुपए खर्च भी करने पड़े ऐसे प्रीमियम. तो ओवरऑल मेरा टोटल लॉस या मेरा जेब से लगने वाला पैसा इसमें कितना गया, 1,40,000 का. गॉट इट एवरीवन. Yes, sir. चलो लिख लो, फटाफट लिखो.
Done everyone? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में एक शॉप है और एक गोडाउन है, ठीक है। शॉप is worth rupees 1 lakh and godown is worth rupees 2 lakh respectively, and they were insured through an agent who was paid 12% of the total premium. If the shop was insured for 80%, शॉप को 80% इंश्योर करवाया और गोडाउन को 60% of their respective values, find the agent's commission given that the rate of premium was 0.8% less 20%. अब इसका मतलब क्या है देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो बाइफरकेट कर सकते हैं हम लोग दो अलग अलग कैटेगरीज में, शॉप और गोडाउन। समझ लेने का, एक ही क्वेश्चन में दो चीजों की इंफॉर्मेशन दी हुई। तो पहले अपन कर लेते हैं किसके लिए, शॉप का, डिटेल्स ऑफ शॉप। कितनी प्रॉपर्टी वैल्यू है उसकी, बोलो, रुपीज 1 lakh. 1 लाख। फिर उसको इंश्योर करवाया था कितना, 80%। तो पॉलिसी वैल्यू इज 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब 80/100 इंटू 1 लाख, हो जाएगा 80,000। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, ये पॉलिसी है किसी एजेंट के थ्रू ली हुई है जिसका रेट ऑफ कमीशन इज 12%। बट एजेंट को कमीशन किस पे मिलता है, प्रीमियम पे। तो पहले हमको प्रीमियम निकालना पड़ेगा। तो प्रीमियम के लिए देखो यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ प्रीमियम 0.80% लेस 20%। सेम वही केस जो अभी हमने किया था। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसका मतलब 0.80% माइनस 20% ऑफ 0.80%। 0.80. ओरिजिनल को कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 20/100 एंड 0.80%। इसमें एक चीज ध्यान में रखना, देखो ये जीरो और ये जीरो कट नहीं होगा। डेसिमल के बाद जब जीरो होते हैं ना तो वो हम कैंसल नहीं कर सकते, डेसिमल के बाद के जीरो कैंसल नहीं होते। तो इसका मतलब ये जीरो और ये जीरो को कैंसिल नहीं कर सकते, हाँ, बट ये दोनों तो कैंसिल हो सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1/5 पूरा। फिर 0.80 को 1/5 से डिवाइड करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 0.16। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, 0.80% माइनस 0.16%। तो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रीमियम विल बी हाउ मच, 0.64%। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ प्रीमियम भी है, पॉलिसी वैल्यू भी है, तो क्या प्रीमियम मिल जाएगा हमको। प्रीमियम इज रेट इनटू पॉलिसी वैल्यू, मतलब 0.64/100 इंटू 80,000 कितना आता है, $512। अब जैसा मैंने शॉप के लिए किया है ना, क्या सेम वैसे ही तुम लोग गोडाउन के लिए कर सकते हो, बोलो। प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, रेट ऑफ प्रीमियम तो वही रहेगा, फिर प्रीमियम, प्रॉपर्टी पॉलिसी प्रीमियम। तो ये मिलने के बाद
अपना एक्चुअल टारगेट क्या है मालूम है? हाँ बोलो। कमीशन। हाँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रीमियम फाइंड कर लेंगे। टोटल प्रीमियम क्या आएगा? ये 512 प्लस ये यहाँ से जो भी मिलेगा गोडाउन से वो। तो टोटल प्रीमियम मिलने के बाद एजेंट्स कमीशन निकाल लेंगे हम लोग। एजेंट्स कमीशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ कमीशन इनटू प्रीमियम। रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है? 12%, 12/100। अब जो भी टोटल प्रीमियम यहाँ पे मिलेगा वो सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट दी आंसर। ठीक है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनीवन? बोलो। नहीं ना? नो सर। हाँ, तो ये लिख लो पूरा। मैंने देखो गोडाउन का डिटेल्स नहीं निकाला है, तुम लोग यहाँ से इसको पूरा कंप्लीट करके फाइनल एजेंट्स कमीशन निकालो और बताओ क्या वैल्यू आती है। ओके? एंड इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। डोंट बी इन एन आइडल मोड कि हाँ चलो चल रहा है, चलने दो। जैसा भी कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्योरीज है, प्लीज आस्क। मिला किसी को प्रीमियम गोडाउन का?
किसी को नहीं मिला आंसर अभी तक? प्रीमियम कितना है इसमें? साहिल, अक्षय, रुचिता, रितीश, सानिका, रोमा, सुमित, श्रुतिका, इथेन, अनुष्का, बोलो बोलो बोलो। 768. सिर्फ इसका गोडाउन का या टोटल? Go down का. ठीक है, 768 और टोटल हो जाएगा तो 1280, तो फाइनली मिल जाएगा एजेंट्स कमीशन। कितना आएगा? 1280 इंटू 0.12, 153.6 is the final answer. 153.6 is the final answer. ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 13 और 14 दो क्वेश्चन बचा है एंड देन वी विल बी डन विद दिस एक्सरसाइज। इंश्योरेंस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 में एक वेयर हाउस है। इट इज वैल्यूड एट रुपीज हाउ मच? बोलो। वैल्यूड एट रुपीज 40,000. 40,000 एंड इट कंटेन्स गुड्स वर्थ रुपीज 2,40,000। तो यहाँ पे भी देखो दो इंफॉर्मेशन है, एक वेयर हाउस और एक वेयर हाउस में रखे हुए गुड्स की। तो जैसे अभी हमने बाइफरकेट किया था ना इस क्वेश्चन नंबर 11 को, क्या यहाँ पे भी बाइफरकेट कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं क्या? बोलो यार, कर सकते हैं क्या नहीं? Yes, sir. हाँ, तो कैसे करेंगे? एक वेयर हाउस और एक गोडाउन। ठीक है, तो पहले मैं वेयर हाउस की डिटेल लिखता जाता हूँ एक एक करके। तो लोग बताओ वेयर हाउस में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट, जस्ट बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 में डिटेल्स ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस की प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? रुपीज 40,000। और उसको इंश्योर कितने के लिए करवाया? 16,000. 16,000। पॉलिसी वैल्यू इज 16,000। अब मैं सिर्फ वेयर हाउस का डिटेल भर रहा हूँ, थोड़ा गुड्स को अभी साइड लाइन करते हैं। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ। गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड व्हाइल रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू। ये गुड्स के बारे में दिया हुआ है लॉस, तो अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। द डैमेज टू द वेयर हाउस इज टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 8,000। वेयर हाउस में डैमेज या लॉस कितने का हो गया? 8,000. तो वेयर हाउस में इतना ही डिटेल है, प्रॉपर्टी, पॉलिसी, लॉस। तो क्या क्लेम निकल जाएगा इजीली? हाँ, पॉलिसी वैल्यू Yes. अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस। 16,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 8,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे पूरा?
ये ज्यादा तो नहीं हो गया, ये 80 हो गया ना 8000। तो 30 और इसमें ये कितना आता है 3200, करेक्ट है? बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. 3200 का जो है अपने को कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। ये वेयर हाउस की डिटेल्स हो गई। अब हम डिटेल्स लिखते हैं किसकी, गुड्स की, डिटेल्स ऑफ गुड्स। गुड्स कितने का है पूरा टोटल वहां पे वेयर हाउस में, मतलब उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू कितने की है? 2,40,000. यस, प्रॉपर्टी वैल्यू इज ₹2,40,000। उसको इंश्योर कितने के लिए करवाया? 90% ऑफ, सॉरी हाँ, 90% ऑफ इट्स वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू इज 90% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब 90/100 इंटू 2,40,000 कितना हो जाएगा? 2,16,000। ये पॉलिसी वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे लॉस मेरे को क्या गेम खेला है, पहले वो क्या बोल रहा है, गुड्स वर्थ ₹80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब जो गुड्स है वो 80,000 का पूरा लॉस हो गया। तो मैं उसको ले लेता हूं लॉस 1। अब देखो टोटल अगर 2,40,000 की प्रॉपर्टी वैल्यू थी, उसमें से 80,000 का लॉस हो गया, तो बचा कितना? बोलो बचा कितना? रिमेनिंग गुड्स कितने का हो जाएगा? 2,40,000 माइनस Minus 80,000. 80,000, ये हो जाएगा 1,60,000 का। तो अब ये जो रिमेनिंग गुड्स है ना, उस पे भी लॉस हुआ कितने का? 80%. तो उसको उसको हम ले लेते हैं लॉस नंबर 2। लॉस नंबर 2 इज 80% ऑफ रिमेनिंग गुड्स, तो इट विल बी 80/100 इंटू 1,60,000। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 128,000. 1,28,000। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे? टोटल लॉस इट विल बी लॉस 1 प्लस लॉस 2, मतलब 80,000 प्लस 1,28,000 विच इज 2,08,000। अब क्या क्लेम निकाल सकते हैं हम लोग? यस ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। क्लेम क्या हो जाएगा? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस, मिल जाएगा। और हमको क्या फाइंड करना है कि टोटल क्लेम हम कितना ले सकते हैं दोनों केसेस को मिला के। तो टोटल क्लेम क्या हो जाएगा? ये जो भी 3,200 है ये, और प्लस यहाँ से जो भी अमाउंट मिलेगा, ये दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट दी फाइनल आंसर। तो कुछ नहीं किया, देखो हमने पहले वेयर हाउस से मिलने वाला क्लेम फाइंड किया है, और फिर गुड्स से मिलने वाला क्लेम फाइंड किया है, और हमको क्या फाइंड करना है? उन दोनों का टोटल। ठीक है, लिख लो फटाफट।
Sir, total claim 1,90,400. करेक्ट। ये क्लेम कितना है? ये वाला 1,87,200. यस 1,87,200। तो टोटल हो जाएगा 1,90,400। नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड विल बी डन विथ दिस। ठीक है, क्या सबको मिल गया? ऑफ कोर्स मिल गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 14 लाइफ इंश्योरेंस के बारे में है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड थे? जनरल इंश्योरेंस। किसके ऊपर? जनरल मतलब कार, बिल्डिंग, कार्गो, आर्टिकल्स, बराबर। अब ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन किसके लिए? लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा सीन डिफरेंट होता है। जैसे जनरल इंश्योरेंस में हम जो प्रीमियम पे करते हैं ना, क्या वो प्रीमियम हमको रिटर्न मिलता है? हाँ बोलो। नो सर। नहीं मिलता है। बट लाइफ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम हम पे करते हैं ना कंपनी में, वही प्रीमियम अपनी सेविंग होती है, तो वो भी एक्यूमुलेट होता है और साथ में कंपनी की तरफ से भी हमको कुछ मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ए पर्सन टेक्स ए लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख फॉर ए पीरियड ऑफ 20 years। यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू क्लियर कट दिया हुआ है ₹2 लाख। ठीक है, और ड्यूरेशन कितना है? 20 years. 20 years। इसका मतलब क्या? अभी मैं चाहता हूं कि 20 साल में इतना पैसा जमा करूं। 20 साल में कितना जमा करूं? 2 लाख रुपया जमा करूं, तो मुझे हर साल कितना सेव करना पड़ेगा? हाँ, 2 लाख 1 लाख। डिवाइडेड बाय 20 जो आ जाएगा 10,000। 1 लाख नहीं, 10,000 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं हर साल 10,000 रुपए जमा करूं तो 20 साल में बन जाएंगे ना 2 लाख रुपया। तो वही मेरा यहाँ पे क्या है? प्रीमियम है जो मैं हर साल कंपनी में पे करूंगा या जमा करवाऊंगा। ठीक है, अब ही पेज प्रीमियम फॉर हाउ मेनी इयर्स? 10 years. थी पॉलिसी 20 साल की, बट उसने प्रीमियम सिर्फ कितने साल भरा? 10 साल। तो अगर एक साल में 10,000 रुपया भरा है तो 10 साल में कितना हो जाएगा? हाँ, 10,000 इंटू 10 मतलब 1 लाख रुपीज। ये मैंने कंपनी में पे कर चुका हूं। 10 साल में मैंने इतना एक्यूमुलेट कर लिया है, 1 लाख रुपया। ठीक है, अब इस ड्यूरेशन में द कंपनी डिक्लेयर्ड ए बोनस विथ एन एवरेज रेट ऑफ 20 पर ईयर पर 1,000। मतलब वो कंपनी हर साल कितना बोनस देती है? ₹20 पर 1,000. 1,000। 100 नहीं है, पर 1,000 है। तो देखो टोटल बोनस कितना मिलेगा वो इंडिविजुअल को? रेट। अच्छा, बोनस जो 20 रुपया मिल रहा है वो किस किस वैल्यू पे मिलेगा? बोनस विल बी डिसाइडेड ऑन व्हाट बेसिस? इट विल बी डिसाइडेड ऑन Policy value. पॉलिसी वैल्यू। यस, तो बोनस जो है वो क्या हो जाएगा? रेट इंटू पॉलिसी वैल्यू और इंटू क्या आ जाएगा साथ में? नंबर ऑफ ईयर्स। तो 20/1,000 इंटू पॉलिसी वैल्यू इज 2 lakhs एंड इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 10, तो कितना आ जाएगा? 40,000। तो इन 10 सालों में मैंने कंपनी में कितने पैसे एक्यूमुलेट कर लिए, जमा कर लिए हैं? हाँ, 1 लाख।
1 lakh, और उस ड्यूरेशन में कंपनी की तरफ से मुझे बोनस कितना मिल रहा है? 40,000. 40,000. तो 40,000। तो हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है? पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू मतलब क्या? इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल। तो पेड अप वैल्यू इज प्रीमियम प्लस बोनस, मतलब 1 लाख प्लस 40,000। तो आंसर विल बी ₹1,40,000। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. चलो Yes, लिख लो, sir. फटाफट लिखो। डन एवरीवन? लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, अब विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, एन्युइटी। यही चैप्टर का सेकंड पार्ट है। क्या है? एन्युइटी। अब देखो एन्युइटी होता क्या है, पहले मैं पूरे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं एन्युइटी होता क्या है, उसके टर्मिनोलॉजीज क्या है। तो फर्स्ट विल राइट ऑल द फॉर्मूले। ठीक है, तो हेडिंग दे दो 2.2, एन्युइटी।
दिख रहा है ये पूरे 4 मेन पॉइंट्स है और उनमें कुछ सब पॉइंट्स है। ये लिख लो, लिख के हो जाए तो बोलो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। Done, all of you? No. Good. Done, everyone? बोलो, हो गया? लिख लिया? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी देखो, एन्युइटी होता है क्या है? अगर वन लाइन में डिफाइन करूं ना एन्युइटी, तो एन्युइटी इज ए सीरीज ऑफ पेमेंट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हम ईएमआई पे करते हैं ना, कैसे पे करते हैं ईएमआई? हर महीना जाती है ईएमआई, और अमाउंट भी क्या होता है? अमाउंट भी क्या होता है? सेम। करेक्ट। तो ईएमआई जो है वो सबसे इजी एग्जांपल है किसका? एन्युइटी का। तो एन्युइटी क्या होती है? सीरीज ऑफ पेमेंट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो, मान लो अगर कोई 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है एवरी ईयर, तो ये 10,000 को हम क्या बोलेंगे? 10,000 को हम क्या बोलेंगे?
बोलो। अरे अभी तो बोला हर साल हर महीना जो हम पे करते हैं वो क्या होती है? एन्युइटी। और Annuity. एन्युइटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सी से। सी, अमाउंट ऑफ एन्युइटी। तो एवरी ईयर मैं 10,000 रुपया मान लो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने 4 साल 10,000 रुपये भरे हैं तो टोटल कितना जमा हो गया होगा? 40,000. बट साथ में कुछ इंटरेस्ट भी मिला होगा। तो मान लो पूरा 40,000 और इंटरेस्ट मिला के वो हो गया 48,000। तो ये जो एवरी ईयर 10,000 में पे कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एन्युइटी। और ये 4 साल के बाद एक्यूमुलेट होने के बाद कितना हो गया? 48,000। तो दिस विल बी कॉल्ड योर फ्यूचर वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है। अभी देखो ये जो 48,000 है ना, ये 4 साल के बाद वाला अमाउंट है, बराबर। ये 48,000 जो है क्या है? 4 साल के बाद उतना मुझे मिलेगा ना। मैं तो अभी जमा कर रहा हूँ 10 10 10 10 हर साल जमा करूंगा, तो 40,000 और इंटरेस्ट मिलके 48,000 मुझे 4 साल के बाद मिलेगा। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि भाई ये 48,000 की आज की डेट में क्या वैल्यू है। आज की डेट में क्या वैल्यू? तो तुम लोगों को क्या लगता है, ये 48,000 इधर पे आके कम होगा या ज्यादा होगा? कम होता है. कम हो जाए। आज की डेट में 48,000 वैल्यू नहीं रहेगी उसकी, कम रहेगी। तो ऐसे अज्यूम कर लो आज की डेट में ये 48,000 का मैंने वर्थ निकाला, तो वो कितना बन रहा है? 38,000। तो ये 38,000 को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। 38,000 को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। Present मतलब value. 4 साल के बाद जो अमाउंट 48,000 है, आज की डेट में वही अमाउंट किसके बराबर है? Present value. मतलब मान लो अगर मैं कोई प्रोडक्ट आज 38,000 में खरीदता हूं ना, प्रोडक्ट XYZ, तो वही सेम प्रोडक्ट के लिए मुझे 4 साल के बाद कितना पे करना पड़ेगा? 48,000. 48,000. तो इससे तुम लोगों को क्या समझ में आया? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमाउंट इंक्रीज हुआ है बट वैल्यू क्या हो गई है? वैल्यू क्या हो गई है? डिक्रीज। वैल्यू क्या हो गई है? Decrease. क्योंकि देखो XYZ और XYZ प्रोडक्ट सेम है, बट 4 साल पहले मैं 38,000 में वही प्रोडक्ट खरीद सकता था, बट 4 साल बाद वही प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है? 48,000। तो इसका मतलब पैसे की वैल्यू क्या हो गई है? पैसे की वैल्यू क्या हो गई है 4 साल में? Increase. नहीं, वैल्यू डिक्रीज हुई है। अमाउंट इंक्रीज हुआ है बट वैल्यू क्या हो गई है? Decrease. जैसे जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि यार पहले जो घर है वो 100 रुपए में चल जाता था, क्या अभी 100 रुपए में चलता है? अभी अभी मान लो 10,000 रुपए लगते हैं मिनिमम मंथली। पहले मंथली 100 रुपए में घर चल जाता था, अभी 10,000 में मिलता है। तो चीजें तो आज भी लोग वही ला रहे हैं ना। 100 रुपए में पहले भी लोग वही दाल चावल लाते होंगे, यहाँ भी लोग वही ला रहे हैं। तो चीजें वही है, बट पहले 100 रुपए में इतनी वैल्यू थी कि वो सारी चीजें खरीद लेता था। अभी वही सारी चीजें कि कौन कितनी वैल्यू खरीद पा रही है? 10,000. तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई है? वैल्यू ऑफ मनी Decrease. डिक्रीज। हाँ, अमाउंट इंक्रीज हुआ है दिखने में, बट वैल्यू क्या हो गई है? Decrease. डिक्रीज। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑलवेज डिक्रीजेस। वैल्यू ऑफ मनी ऑलवेज डिक्रीज। मतलब तुम लोग भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बोलोगे यार हमारे टाइम में तो 10,000 में चल जाता था, हो सकता है वो आगे वाली जनरेशन 1 लाख 2 लाख रुपया लगता है उनको महीने का, ऐसा हो सकता है ना। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। तो ये जो अमाउंट है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू। और इसको क्या बोलते हैं?
Present value. प्रेजेंट वैल्यू। अब ये 48,000 जमा करने के लिए मैंने हर साल कितना इन्वेस्ट किया था? 10,000 रुपए। तो ये जो हर साल मैं 10,000 रुपए जमा कर रहा हूँ, सीरीज ऑफ पेमेंट हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? एन्युइटी। अब देखो एन्युइटी जो है एवरी ईयर भी हो सकती है, एवरी मंथ भी हो सकती है, एवरी 6 मंथ भी हो सकती है, मतलब साल में 2 बार। एवरी ईयर मतलब साल में 1 बार, करेक्ट। क्वार्टरली मतलब साल में 2 बार। 4 बार। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार। और हाफ ईयरली मतलब साल में, 2 बार। 2 और बार। मंथली मतलब साल में 12 12 12 बार। तो देखो ये तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझा ना? 10 10 10 10 एन्युइटी है, ये पूरा एक्यूमुलेटेड या फ्यूचर वैल्यू, ये उसका प्रेजेंट वैल्यू है। अब मान लो ये 10,000 को अगर मैं बोलूं एवरी 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स, तो इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम? मैं हर 6 महीने में 10,000 भर रहा हूँ, तो एक साल में मैं 10,000 कितनी बार भर दूंगा? 2 times. 2 टाइम्स। तो अगर n 4 years है, तो 4 years में मैं पेमेंट क्या 4 बार करूंगा? पेमेंट कितनी बार हो जाएगी? अगर एवरी 6 मंथ्स में पेमेंट है तो 4 years में हाउ मेनी टाइम्स आई विल पे? 8 times. 8 टाइम्स। तो ये यहाँ पे जो तुम लोग को n दिख रहा है ना, n नॉर्मली अपने दिमाग में क्या फिट है? n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, बट n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब हम कितनी बार पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर 4 years है और एवरी 6 मंथ है, तो n 4 नहीं रहेगा, n कितना हो जाएगा? 8। तो इसीलिए हाफ ईयरली के लिए हम n को क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई। वो याद है यहाँ पे लिखा हुआ था, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली। तो वही है, अगर हाफ ईयरली है तो n को क्या करने का? 2 से मल्टीप्लाई। क्वार्टरली है मतलब साल में 4 बार। तो अगर एक साल में 4 बार है तो 4 साल में कितनी बार हो जाएगा? 16 बार हो जाएगा। तो क्वार्टरली के लिए n को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से। और मंथली के लिए n को 12 से। अब वही सेम लॉजिक रेट पे भी अप्लाई होता है। मान लो कोई अगर रेट दे रहा है 10% पर एनम, तो इसका मतलब वो पूरे साल में अपने को कितना रेट दे रहा है? 10%. बट अगर कोई बोले रेट इज 10% हाफ ईयरली, तो वो पूरा एक साथ 10% हमको रेट नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहा है? 10% को साल में 2 बार डिवाइड कर देगा। तो मतलब पहले 6 मंथ्स में आई विल गेट 5%, एंड देन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आई विल गेट 5%। तो हाफ ईयरली में ये रेट एक्चुअल में क्या हो गया? हाफ हो गया। मतलब 5-5% करके मुझे कितनी बार मिल रहा है? 2 बार। तो इसीलिए जब भी हाफ ईयरली कैलकुलेशन होता है ना, तो n को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 2। और r को क्या करते हैं? r को क्या करते हैं? Divide by 2. डिवाइड बाय 2। वैसे क्वार्टरली में n इज मल्टीप्लाइड बाय 4, r इज डिवाइडेड बाय 4, एंड मंथली में n इज मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड r इज डिवाइडेड बाय 12। समझ में आ गया? एन्युइटी का मतलब क्या? एन्युइटी क्या होती है? सीरीज ऑफ पेमेंट। व्हाट इज एन्युइटी? सीरीज ऑफ पेमेंट। और पेमेंट क्या होती है? इक्वल, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स। ठीक है। और सबसे इजी एग्जांपल क्या हो सकता है उसका? जब भी हम लोन लेके रीपे करते हैं तो कैसे रीपे करते हैं? थ्रू EMI. हाँ, तो ईएमआई जो है बेस्ट एग्जांपल है एन्युइटी का। अब एन्युइटी देखो कितने टाइप की होती है? 2, एक इमीडिएट और एक ड्यू। क्या तुम लोग को जो अपने मोबाइल के प्लान से पता है क्या होते हैं? 2 ही टाइप के प्लान होते हैं, एक होता है प्रीपेड और एक होता है पोस्ट पेड, है ना? प्रीपेड में हम कैसे करते हैं? पहले पैसे भर देते हैं, फिर सर्विस स्टार्ट होती है, बराबर बराबर। और पोस्ट पेड में क्या? सर्विस पहले मिल जाती है बट पेमेंट कब होती है? बाद में। तो देखो जहां पे भी हम पेमेंट पहले कर दें, जैसे सपोज मैं कोई घर लेने जा रहा हूँ, 1 जैन को मैं घर लेने जाता हूँ, ठीक है, सब हो गया है।
पेपर वर्क सब हो गया, मुझे सिर्फ जाना है, पेमेंट करना है। तो पहला जो केस है ना, वहां पे मुझे रेंट कब भरना है, एडवांस में, मतलब पहले रेंट भरना है फिर रहना है। तो मैं रेंट कब दे दूंगा, 1 जन को ही दे दूंगा। बट सेकेंड वाले केस में रेंट मुझे कब देना है, 1 महीने के बाद। तो मैं यहाँ पे रेंट कब दूंगा सेकेंड केस में, 31st Jan. 31 जन। फिर सेकेंड जो रेंट है वो मैं कब दूंगा ये वाले केस में, 1 Feb. फेब। और यहाँ पे मैं रेंट कब दूंगा, 28 फेब। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट में ही पेमेंट हो रही है ना, तो यहाँ एक एडवांटेज क्या मालूम है, जैसे मैंने ओनर को सपोज रेंट दिया, उसने वो जाके बैंक में जमा कर दिया, तो उसको 1 जन से लेके 31 जन तक का एक पूरे महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना। बराबर। बट जब मैं 31 जन को पे करूंगा तो क्या वो जैन के मंथ में उसको कोई इंटरेस्ट आएगा? तो दोनों में डिफरेंस समझ में है। ये जो बिफोर है, पहले पहले में अपने को क्या एडवांटेज हो रहा है, एक एक्स्ट्रा रेंट, सॉरी एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट हो जा रहा है। वेरेज जब हम लास्ट में पेमेंट करते हैं एट द एंड, तो क्या उसमें वो इनिशियल इंटरेस्ट हमको मिलता है? बोलो बोलो, अरे हाँ या ना, बोलो तो सही, बोलो 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 बोलो। तो ये जो यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये किसका फॉर्मूला है, एन्युइटी इमीडिएट। एन्युइटी इमीडिएट मतलब वो एन्युइटी जहां पे पेमेंट कब होती है, एट दी एंड। और ड्यू मतलब क्या, वो एन्युइटी जहां पे पेमेंट कब होती है, एट दी बिगिनिंग। और क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो उसको क्या कंसिडर करने का, इमीडिएट। उसको क्या कंसिडर करने का, Immediate. इमीडिएट। तो ये देखो इमीडिएट के लिए दो ही फॉर्मूले, एक्यूमुलेटेड वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। और उसी तरह ड्यू के लिए भी दो फॉर्मूले, एक्यूमुलेटेड और प्रेजेंट वैल्यू। और यहाँ पे मैंने कुछ रिलेशन लिखवाया था और कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखवाया था। आई होप वो सबको समझ में आ गया होगा। करेक्ट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट रिगार्डिंग एन्युइटी? बोलो, है कोई कंफ्यूजन? No, sir. पक्का? अच्छा अभी देखो, अगर ये समझ में आ गया ना, तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन से फॉर्मूला बेस्ड है। क्या करना है हमको, फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूले में वैल्यूज को प्लग इन करना है टू गेट द आंसर, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल जो अपना 2.2 का फर्स्ट 4 क्वेश्चंस है ना, ज्यादा नहीं, बस वही 4 क्वेश्चंस हमको करना है और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ही अपना कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट मिनट, हाँ ये दिख रहा है 2.2 सबको? देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, accumulated value of annuity of rupees 800 for 3 years at 8% compounded annually। मतलब एन्युइटी कितने की है, 800. कितने साल के लिए? 3 years. तो अभी लॉजिकली अगर तुम लोग सोचो तो मैं 800 रुपया अगर 3 साल पे करो तो टोटल मैं कितना पेमेंट कर दूंगा? 400। 2400. और वो 2400 के साथ साथ मुझे कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। किस रेट पे, 8% के रेट में। तो वो पूरा मिला के जो भी बनता है वो मुझे फाइंड करना है यहाँ पे, मतलब वही एक्यूमुलेटेड या फ्यूचर वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो कुछ मेंशन किया है क्या, एट द एंड या एट द बिगिनिंग? नहीं ना।
तो when nothing is mentioned we have to consider that the annuity is annuity Immediate. इमीडिएट। तो इमीडिएट के लिए हमको एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नोट डाउन द इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अमाउंट ऑफ एन्युटी मतलब सी की वैल्यू कितनी है ₹800, एन कितना है 3 और आर कितना है 8%। अच्छा तुम लोग को एक और इंपॉर्टेंट चीज मालूम है ना, यहाँ फॉर्मूले में कहीं पे भी आर नहीं है, आई यूज हो रहा है आई। और आई को मैंने क्या लिखवाया था, आई क्या होता है आर अपॉन 100 मतलब 8/100 हो जाएगा 0.08 और इवेल्युएट क्या करना है ए की वैल्यू। अच्छा अगर ये हाफ ईयरली, ये तो यहाँ पे एनुअल है, अगर ये हाफ ईयरली होता तो हमको क्या करना पड़ता, अगर ये हाफ ईयरली होता तो हमको क्या करना पड़ता, एन को मल्टीप्लाई बाय 2 करते और आर को Divide by 2. जैसे यहाँ पे देखो ये दिख रहा है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में 2 इयर्स बोल रहा है बट क्या 2 ही रहेगा एन की वैल्यू, बोलो एन की वैल्यू 2 रहेगी, नहीं, कितनी हो जाएगी 4, 4 और आर जो दिखने में 12% है वो कितना हो जाएगा 6%. 6%। कैसे करने हैं वो भी मैं बताता हूँ बट पहले इसका काम तमाम कर देते अपन, ठीक है। ए फाइंड करना है ना, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे ए के लिए, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये इमीडिएट है। तो ए इज सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। सी एन्युटी की वैल्यू कितनी 800 डिवाइडेड बाय 0.08 1 प्लस 0.08 रेज टू 3 माइनस 1। अच्छा वो नीचे डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, into 100. हाँ मतलब 2 0 एक्स्ट्रा और नीचे आ जाएगा 8 हो जाएगा 1.08 का क्यूब माइनस 1। 80,000 अपॉन 8 कितना हो जाएगा 10,000। 1.08 का क्यूब देखो हिंट में दिया है कितना है 1.2597 एंड माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 0.2597। इसमें भी देखो ये अपने पास 4 0 है, तो क्या ये 4 0 ये डेसिमल को 4 पॉइंट आगे शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ सर। Yes, sir. तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 बचेगा और ये हो जाएगा 2597। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 2597। मतलब 3 साल बाद मुझे कितना पैसा रिटर्न मिल जाएगा 2597 और मैंने अपनी जेब से कितना इन्वेस्ट किया होगा वहां पे 2400 जी. और एक्स्ट्रा वो जो 197 है वो समझ लो क्या मिला है हमको, इंटरेस्ट मिला है। Interest. अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 एग्जैक्टली सेम है, तो 2 तुम लोग खुद से करना, मैं 3 में सिर्फ क्या स्टेटमेंट लिखना है वो बताता हूँ। देखो सी में भी सॉरी 3 में भी वही फाइंड करना है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 2 years इफ ए सम ऑफ ₹24,000 इज इन्वेस्टेड एवरी 6 months। तो ये अमाउंट हर 6 महीने में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये 24,000 क्या है, बोलो क्या है, Annuity. हाँ जो हम हर महीने या हर 6 महीने या हर साल में पे करते हैं इक्वल इंटरवल पे, वो आती है एन्युटी। मतलब सी की वैल्यू इज ₹24,000। बट यहाँ पे देखो कंपाउंडिंग कैसे की हुई है, सिंस कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली, तो इसलिए एन जो दिखने में 2 दिख रहा है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करके 4 कर देंगे, बट आगे ईयर्स मत लिखना। और आर क्या हो जाएगा 12% अपॉन 2 मतलब 6%, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी r बाय 100 विच इज 6 बाय 100 विच इज 0.06 और a इज अननोन। क्या सेम यही फॉर्मूला यूज करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं थर्ड में,
बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और फोर्थ में भी वही है, देखो वही फाइंड करना है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, सिर्फ वहां पे क्या है, क्वार्टरली कर दिया है। तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग की वजह से एन जो यहाँ पे 1 दिख रहा है वो 1 इंटू 4 से क्या हो जाएगा, हाँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4, और ये 16% डिवाइड बाय 4 होने पे क्या हो जाएगा, 4. 4%। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट किया है, उसके बाद तुम लोग 2, 3 और 4, 3 में सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, हाफ ईयरली से एन और आर चेंज हो गया। फोर्थ में भी क्वार्टरली की वजह से एन 1 इंटू 4 से 4 हो जाएगा, आर 16% अपॉन 4 से 4% हो जाएगा, बाकी का सारा प्रोसीजर विल बी द सेम। तो अभी जाने से पहले तुम लोगों को क्या करना है, 1, 2, 3 और 4 सॉल्व करना है और जाना है, ठीक है? डन? डन एवरीवन? समझ गया सबको? बोलो। Yes, sir. हाँ ठीक है, फटाफट कंप्लीट करो और यू कैन लीव।